क्या लिख रहे हो? एक मुसन्निफ अपने जज्बातों की स्याही कागज पर उंडेल कर कोई खाका खींचने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, एक क्या? मुसन्निफ? मुसन्निफ, राइटर, लेखक। ओह अच्छा। एक्सक्यूज मी, तुम कब से राइटर बन गए? मैं तो जन्मजात राइटर था, इफ यू रिमेम्बर। यस यस, आई रिमेम्बर, आई डू रिमेम्बर। किस नाम से? हाँ, विभू अधूरा के नाम से लिखा करते थे तुम। एग्जैक्टली। अब वही राइटर, वही मुसन्निफ, वही लेखक दोबारा से जाग गया है, विभू अधूरा। वैसे क्या स्टोरी लिखना चाह रहा है ये विभू अधूरा? ऐसी स्टोरी लिखूंगा कि दुनिया हिल जाएगी। लोग मेरे घर का पता पूछेंगे। People ask, where is the penthouse of विभू अधूरा? विभू, वैसे तुम्हें पता है ना कि लोग दो ही सूरतों में किसी के घर का एड्रेस पूछते हैं। एक तो जब उसे इनाम देना होता है, That's right. और दूसरा जब उसे गधे पर बिठाकर शहर घुमाना होता है। समझे मिस्टर विभू अधूरा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। I'll write such a story, it'll create history. What's the wisdom by विभू अधूरा? हाँ, हम पहुंच गए हैं। अरे हम तो इतना भारी भरकम है, हमको कोनो उठा के भी नहीं ले जा पाएगा। काहे चिंता करते हैं इतना? हाँ, वो बात हम बता दिए हैं बहुरिया को। अभी बैल आएगा तो उसके कान में भी डाल देंगे, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी सब लोग हैं। नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ अच्छा ठीक है, एक के टू खाली, ठीक है? हाँ रखिए फोन, क्या करते रहते हैं? ये क्या चल रहा था? नहीं, ना कोई चिट्ठी ना पत्री, फिर अचानक कैसे टपक पड़ी? अरे भाई, अपने घर में आने के लिए हमको चिट्ठी पत्री भेजना पड़ेगा? ना, हमारा कहने का मतलब ये था कि हमसे कह देती, हम लेने आ जाते। अच्छा, तो तुम का हवाई जहाज से आ जाते हैं? ना रिक्शा से आ जाते। हाँ, तो हम हवाई जहाज से आए हैं ना, हम भी तो रिक्शा से आए हैं। खैर सब छोड़ो, बताओ सब कुशल मंगल? हाँ हाँ लड्डू के भैया, सब कुछ कुशल मंगल है। और कहा है ना कि अम्मा जी ससुर जी को हमरा मतलब पंडित रामफल को ना हमरी कुंडली दिखाई रही। हाँ, तो क्या लिखा था कुंडली में? क्या बोले हैं पता है पंडित जी? कि ना हम बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिसिटी बनेंगे। बहुरिया उस सेलिब्रिटी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा ना बहुत बड़ी हस्ती बन जाएंगे हम भविष्य में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुरिया सेलिब्रिटी बनने का कोनो जुगाड़ बिठाओ हैं, और जिससे कि इनका जो है बहुत नाम हो। काहे कि पंडित रामफल भविष्यवाणी है, ये फेल हुआ ना तो तुम्हारे गुर्दे का हम क्या करेंगे तुम जानते हो बढ़िया से, हैं? अरे लेकिन ये सेलिब्रिटी कैसे बन सकती है अम्मा? ये को चौका चूल्हा के अलावा आता क्या है? देखिए अम्मा जी, तो भी सेलिब्रिटी बनेगी, समझा ना? और अगर तू बीच में रुकावट बना तो तुम्हारे गुर्दे को पका के तुम ही खिला देंगे। हाँ? भाभी जी, हमें ना आपके उस एड का जिंगल अभी तक याद है। कौन से ऐड का जिंगल? वो था ना, वो ईना मीना डी का, पूजा नेहा कंचन, सबके दांतों को भाई खरगोश दंत मंजन। ओह माय गॉड, वाओ! आपको तो मेरे ऐड का जिंगल पूरा का पूरा याद है, जबकि ये ऐड तो ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है भाभी जी। 10 साल। आप उस समय कम से बच्ची थी, है ना? तिवारी जी, उस समय बच्ची तो थी मैं। जी। हमें लगता है भाई जी आपको मॉडलिंग के क्षेत्र में भी अपने हाथ आजमाने चाहिए थे, नहीं? सच बताऊं तिवारी जी, तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। कभी कभी ना मुझे भी ये एहसास होता है।
कोई बात नहीं भाभी जी, एक्टिंग और मॉडलिंग छोड़िए, आपने ग्रूमिंग क्लासेस में तो अपने हाथ पांव आजमाए हैं ना। तिवारी जी, ग्रूमिंग क्लासेस मेरा दूसरा प्यार है, मेरा पहला प्यार अभी भी एक्टिंग ही है। चलिए, अब क्या फायदा? अब क्या फायदा मतलब? मैं क्या अब बूढ़ी हो गई हूँ? अरे अरे नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है ना। तिवारी जी, अपने सपनों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, उससे बड़ी और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मुंबई जाऊंगी। मुंबई क्यों जाएंगी आप? अरे तिवारी जी, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है तो मुंबई जाऊंगी ना, बबराला थोड़े ना जाऊंगी। वाकई मुंबई जाएंगी? जी हाँ, हर एक्टर और मॉडल के किस्मत की चाबी ना मुंबई के हाथों में है। चलिए तिवारी जी, मैं चलती हूँ, मुंबई जाने की तैयारी भी तो करनी है। अरे भाभी जी, भाभी जी हमारी बात सुनिए भाभी जी। अरे यार, भाभी जी तो मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर मुंबई जा रही है। मॉडर्न कॉलोनी क्या पूरा कानपुर छोड़कर मुंबई जा रही है? तो हमारा क्या होगा बे? आपकी बहन है क्या? होगी तेरी भाभी है मेरी। भाभी जी, भाभी जी। भैया क्या जबरदस्त फिल्म बनाई है, हलवा में जलवा। कल रात मैंने देखने गया था, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। और तू यार हलवा में जलवा फिल्म की बात कर रहे हो क्या? हाँ। क्या कमाल की फिल्म है यार। यार ये फिल्म है क्या? जो भी आ रहा है दीवाना हो रहा है। अरे भैया, हमने कौन सी देख ली थी फिल्म? हमने ना देखी। देखेंगे भी कैसे भैया, एक घटिया इंसान जो मेरी 6 महीने की तनख्वाह टकारे बैठा हुआ है। अरे आखिर इस फिल्म में हलवा में जलवा में ऐसा है क्या? फिल्म में हर कोई तारीफ कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब, बड़ा ही संस्कारशील फिल्म है। मैंने भी 2 टिकटें निकाल के लाई, मास्टर जी के साथ जाएंगे। मास्टर, मुझे भी 2-4 टिकटें दिलवा देना। अरे भाई, कहाँ से मिलेगा? सारी की सारी टिकटें बिक चुकी हैं, हाउसफुल का बोर्ड लगा है। हाय एवरीवन, हाउ आर यू रूसा जान? आई एम वेरी गुड। तुम दोनों मेरे साथ चलो अभी। कहाँ? हलवा में जलवा की 3 टिकट्स लेकर आई हूं मैं। लेट्स गो फॉर दिस शो। अरे वाह रूसा, तुम तो बड़ी ग्रेट हैरी हो यार। आइए रूसा जी, आइए। हम भी चलते हैं भाई, सब काम धाम निपटा के शाम को फिल्म देखने जाएंगे मास्टर जी के साथ। यार लौंडे भी फिल्म देखने गए, माँ साहब भी गए, मुझे भी कहीं से टिकटों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे वाह, सपना पैलेस के मैनेजर का नंबर। हेलो, आ रहा हूँ। मैं भी कहीं से जुगाड़ लगाता हूँ। भाई, ये फिल्म बनाने का बिजनेस कैसा है? अरे कमाल का धंधा है भैया। 10 रुपए लगाइए, फिल्म बनाइए। अगर फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो करोड़ों कमाइए, और अगर फ्लॉप हो गई तो रोड पे आके भीख मांगिए। ये क्या बकवास कर रहा है भिखारी? अरे मैं सही कह रहा हूँ भाई। हाँ, अच्छा, तू तो भिखारी है, तुझे फिल्म का इतना ज्ञान कहाँ से हो गया? मैंने भी 3 फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म सुपर हिट, दूसरी फिल्म सुपर फ्लॉप, और तीसरी सुपर से भी ऊपर डुपर फ्लॉप। और मैं यहाँ। ये लीजिए। इतना मुस्कुरा क्यों रहे भाई? हाँ? भाई, हम भी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। मत बनो प्रोड्यूसर, वरना मेरी तरह एक कटोरा लेके भीख मांगोगे, बता रहा हूँ। भाई, अपनी अपनी किस्मत है, कोई हिट है तो कोई फ्लॉप है। प्रोड्यूसर मनमोहन तिवारी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हेलो भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी चाहत की कूची से इश्क के रंगों को मोहब्बत के कैनवस पर उड़ेल रहे। बिटिया, काहे उड़ेल रहे हैं? शायद इश्क का कोई खाका खिंच जाए। अब का बोल रहे ना, हमरे कछु समझ ना आ रहा है। भाभी जी, आपकी इस नासमझी ने हमें लेखक बना दिया। हाय दिया, आप लेखक बन गए हैं? ये आप कब बने? भाभी जी, मैं तो लेखक हमेशा से था, लेकिन इस वक्त की धूल से अटा हुआ था। फिर अचानक आपकी तरफ से एक
हसीन बयार आई और उस बयार ने उस धूल को हटा दिया और इस लेखक को आजाद कर दिया। मैंने कहा भाभी जी मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, छोटी छोटी कहानियां लिखता हूँ, राइटर हूँ, लेखक हूँ। बहुत अच्छे। कहाँ लिखे हैं आप, सुनाइए ना। भाभी जी मेरी एक फेवरेट कहानी है, मैंने 2 वर्जन में लिखी है उसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में लिखा है मेरी हसीन पड़ोसन और अंग्रेजी में लिखा है माई हॉट नेबर। हमको हिंदी वाला अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ सुनाइए, कहाँ है ओ के अंदर। भाभी जी कहानी को ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन उसका जो डेप्थ है ना उसमें बड़ी कमाल है कि एक पड़ोसन सड़क के इस पार रहती है, पड़ोसी सड़क के उस पार रहता है और पड़ोसी उस पड़ोसन से प्यार करता है, इज मैडली इन लव विद हर। अच्छा कहानी है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जो लव है ना, जो प्यार है वो एक तरफा है, मतलब सड़क के उस पार ही है प्यार, सड़क के इस पार नहीं आ रहा है। पार का है ना आ रहा है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि पड़ोसन को अंदाजा ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि पड़ोसी जो है उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, ही इज मैडली इन लव विद हर। हाँ हमको कच्चू समझ में आ रहा है। Really? अब मत बोलिए कि वो बेचारे पड़ोसन को पता ही नहीं है कि पड़ोसी उससे इशक करता है। भाभी जब भी वो पड़ोसी इशक की बात करता है पड़ोसन खिसक जाती है। अच्छा हमको ये बताइए कि वो पड़ोसन शादीशुदा है। हाँ उसकी शादी हो गई है, उसका एक लूजर हस्बैंड है, हु इज गुड फॉर नथिंग। अच्छा मुझे बताइए भाभी जी इस कहानी का एंड क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए, बिकॉज आई रिलेट विद यू, विद योर सेंसिबिलिटी, जो आपकी सेंसिबिलिटी है ना उससे बहुत रिलेट करता हूं मैं। आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए इसका एंड। थैंक यू। तो जितना कहानी हम अभी तक सुने हैं ओके हिसाब से ये कहानी का जो कॉन्फ्लेक्स है भाभी जी वो क्लाइमेक्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो ये कहानी के अंत में ना वो पड़ोसन को अपनी चप्पल को कीचड़ में भिगो कर वो पड़ोसी को धो देना चाहिए। मम्मी भाभी जी लेकिन ये क्या कह रही हैं आप, ये ऐसे क्यों कह रही हैं आप, वाई? कोई नहीं बोलेंगे, शादीशुदा औरत से इशाक लड़ाना अच्छा बात है को? भाभी जी लेकिन वन साइड पगली है कौन? किसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हो पगली? अब तुम्हें फालतू लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक प्रोड्यूसर की पत्नी हो। दिया आप वो निर्माता बन गए हैं फिल्मों वाले? हाँ। ये कब हुआ? सोच तो बहुत दिनों से चल रही थी, बने आज है। रियली तिवारी जी, दैट्स नाइस। आप निर्माता बन गए? रियली निर्माता बन गए आप? बिल्कुल, यकीन नहीं हो रहा मुझे। हर काम सीरियसली करते हैं, आपकी तरफ फ्रॉड तो नहीं है। तो खैर लब्बो लबाब ये है कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म बनाने जा रहे हैं? जी। अब मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा कि आप फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो क्या करें, गर्दन काट कर तश्तरी पर रख दे तब यकीन होगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्रिप्ट की। क्या आपने सोचा है कोई स्क्रिप्ट के बारे में, कोई राइटर या ऐसा कुछ? हाँ, अभी राइटर से मिलना शुरू किया जाएगा। तो आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। वैसे एक स्पॉट बॉय की जगह खाली है, वहां आपको कंसिडर किया जा सकता है। तिवारी जी देखिए, मैं स्पॉट बॉय के लिए नहीं, मैं आपसे बतौर राइटर मिलना चाहूंगा, लेखक। हाँ लड्डू के भैया, आपको पता है वो ना बलभूति जी वेटर बन गए हैं। भाभी जी वो राइटर होता है, राइटर नहीं, वो वेटर ही कहना चाह रही है। गलत पकड़े हैं, हम लेखक बोल रहे हैं, वो लेखक बन गए हैं। ये कब से लेखक बन गए? और जब से आप प्रोड्यूसर बन गए। सही पकड़े भाभी जी। सी आई एम अ राइटर, कहते हैं वंस अ राइटर ऑलवेज अ राइटर। तो ठीक है, मिल लीजिए हमारी सेक्रेटरी से। काम मिलेंगे आपके सेक्रेटरी? ढूंढ लीजिए कहीं मिल जाए तो। किस तरह का आंसर हुआ? नहीं, अब हम अपनी सेक्रेटरी के पीछे भागे तो नहीं फिर रहे हैं ना? नहीं, आप ना भागे उनके पीछे, लेकिन वो तो आपके पीछे भागनी चाहिए ना। एक बात बताइए, आप काम मांगने आए हैं या हमारी सेक्रेटरी के विषय में डिसाइड करने आए? नहीं, मैं तो जनरली काम मांगने ही आया हूँ। स्क्रिप्ट दिखाइए। दिस इज माय स्क्रिप्ट, ये देखिए, ये दिस इज ठीक, बाद में पढ़ दी जाएगी। हेलो, उड़नछू एयरलाइंस जी, मुझे ना मुंबई का एक टिकट बुक कराना है।
नहीं नहीं, बिजनेस नहीं, इकोनॉमी। हाँ, 25 अक्टूबर। यस प्लीज। अरे सुन बहू, क्या कर रही है तू? मुंबई का टिकट बुक करा रही हूँ। अच्छा सुन, मेरा भी एक करा दे, बिजनेस क्लास। मतलब बहुत दिन से मुंबई नहीं देखी ना मैंने, इसलिए। पहली बात तो मैं खुद इकोनॉमी में जा रही हूँ, और दूसरी चीज मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रही हूँ वहां पे। एक्टिंग में अपना करियर आजमाने जा रही हूँ। अरे वाह, तो एक काम कर, तू एक्टिंग में अपना जो है कैरियर आजमा, मैं कहीं और हाथ आजमा लूंगा। चाचा जी, आप या तो कानपुर में अच्छे हैं या तो लंदन में अच्छे हैं। हर जगह ना आपको अपने पंख फैलाने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन इतना बड़े शहर में तू अकेली रहेगी कैसे? पहली चीज तो चाचा जी मैं बच्ची नहीं हूँ, और दूसरी चीज वहाँ मेरे ना रिलेटिव्स रहते हैं, वो दूर के फूफा जी रहते हैं। एक बात बताऊं तुझे, दूर के रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। ये बात मुझे भी पता है चाचा जी, लेकिन जब काम पड़ता है ना तो दुश्मनों से भी दूरी कम कर लेनी चाहिए। फिर ये तो मेरे दूर के रिश्तेदार ही हैं। वाह बहू, तू तो चाणक्य को एकदम घोट कर पी गई है। क्या बात है। नाइस। ये बिस्कुट मत खा, पता है तुझे कहाँ घूम रहा है इधर उधर? छोड़ के जा रही है बहू तुझे मुंबई। रियली? रियली? चाचा जी कैसे बोल रहे हैं? बात बताने का एक ढंग होता है। मैं कोई हमेशा हमेशा के लिए मुंबई थोड़े ना जा रही हूँ। विभू, मैं मुंबई जा रही हूँ एक्टिंग में अपना करियर आजमाने। 25 अक्टूबर के आसपास की मैं टिकट करा रही हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो ये सपना है यहीं रह के पूरा हो सकता है, कानपुर में। यहाँ पड़े पड़े रह के मेरे सपने साकार हो जाएंगे। यस, पड़े पड़े रह के तुम्हारे सपने साकार हो सकते हैं। कैसे? अरे अपने पड़ोसी है ना वो लूजर तिवारी जी, प्रोड्यूसर बन गए हैं। अबे क्या? वो फर्नीचर प्रोड्यूसर बन गया है? मैं मिलूंगी तिवारी जी से। मिलो। तुम जाके कॉफी लेके आओ ना, अपना काम करो। तू कॉफी पी, तब तक मैं जरा कुछ बाहर की कॉफियां पी के आता हूँ। ज्यादा पंख मत फैलाइए। कॉफी ना? ये शो या I saw that. Did you? हेलो, दिस इज मनमोहन तिवारी फिल्म्स। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ, वर्षा। ओह, मेरी तिवारी जी से बात हो सकती है क्या? जी आई एम सॉरी मैम, ही इज बिजी इन सम मीटिंग। ठीक है, मैं फिर बाद में फोन करती हूँ आपको। नहीं मैं देती हूँ मैम, देती हूँ। नहीं, जस्ट वेट अ मिनट सर, देयर इज अ कॉल फॉर यू। हेलो, या हु इज दिस? हेलो मिस्टर तिवारी, आई एम अनीता मिश्रा। आई एम एन एक्ट्रेस। एक्चुअली आई वांटेड टू वर्क विथ यू इन योर फिल्म। कैन आई गेट एन अपॉइंटमेंट? या बिल्कुल, आप कल दोपहर बाद मुझसे मिल सकती हैं, लेकिन जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक माय शेड्यूल। Tomorrow I have a meeting with Punyatma, then a meeting with Priyatma, and then with action director Hurdangatma. अब ओके ठीक है, फिर मैं बाद में आपसे। नहीं भाभी जी, क्या बात कर रही हैं आप? बाद में आपसे। नहीं भाभी जी, क्या बात कर रही हैं आप? अरे कल मिलते हैं ना भाभी जी 3 बजे। अरे आपसे नहीं मिलेंगे तो फिर किससे मिलेंगे? थैंक यू सो मच तिवारी जी। मैं आपका एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मिलते हैं। थैंक यू भाभी जी। Yeah. Varsha, give me a cup of tea. हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, बुलंद शहर वाले राजवीर फूफा जी की बहन बोल रही हैं? हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं? आए, हम तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन ले लें? लगता है आपने गलत नंबर मिला दिया। ये लो, बस्ती वसीनी लुटेरे साले पहले आ गए। हाँ कहिए कल्लू मामा जी, कैसे हैं? कैसे याद किया बहुत दिन बाद? आए, हम फिल्म बना रहे हैं।
हम अरे हम तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए धन्यवाद। दिया लड्डू के भैया, आप अब झूठ काहे बोल रहे हैं रिश्तेदारों से? तो क्या करें, इन सबको अपनी फिल्म में कास्ट कर ले। दिया हम ऐसा तो ना ही बोल रहे हैं, लेकिन झूठ तो ना ही बोलना चाहिए ना। ऐसा ही जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये आदमी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई ना कोई कमजोरी ढूंढते रहते हैं कमगात। ऐसा काहे बोलते हैं? अगर बेचारों को पता चल गया कि फिल्म बना रहे हैं तो क्या बिगाड़ लेंगे आपका? हवन करेंगे, समझी, यज्ञ करेंगे कि हमारी फिल्म किसी ना किसी तरह से फ्लॉप हो जाए। दिया फिर तो ना ही बताइए आप। हाँ बिल्कुल, हम इनका साया तक नहीं पड़ने देंगे अपनी फिल्म पे। तुम बात कर रही हो? हाँ वो भी ठीक बा। वो ना हमको एक बात बोलना है आपसे। हाँ बोलो बोलो। कहा है ना, आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, वो ससुर जी है ना,